यौम जमहूरिया का पैगाम 26 जनवरी की तारीख सेकुलर दस्तूर के नफाज को याद दिलाती है और इसी तरह ये हकीकत भी याद दिलाती है कि ये मुल्क एक जमहूरिया मुल्क है। यहाँ हर एक को रहने की, अपने मजहब पर चलने की, कोई सी जबान बोलने की, कोई सी तहजीब इख्तियार करने की पूरी आज़ादी है। इस मुल्क में किसी एक तहजीब को बढ़ावा देना या किसी एक मजहब को सब पर मुसल्लत करना दस्तूर के खिलाफ है। माजी में अगर हमने शहरियत तरमीम कानून की मुखालिफत की तो उसकी बुनियाद यही है कि आपने मजहब के नाम पर मजहब के नाम पर इस कानून में इम्तियाज बढ़ता है। हमारे मुल्क का दस्तूर ये कहता है किसी भी मजहब वाले के साथ मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही सब बात? भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भेदभाव किया जाएगा तो ये इस मुल्क की असल रूह के खिलाफ है, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। जो दस्तूर बनाया गया इसकी बुनियाद पर आज़ादी पर रखी गई, मुसावात यानी बराबरी पर रखी गई, हमदर्दी और एक दस्तूर से अच्छे ताल्लुकात पर रखी गई। और हमारे दस्तूर की तमहीद में ये बातें लिखी हुई है। हमारे दस्तूर की बुनियाद आज़ादी है, आज़ादी, मुसावात और हमदर्दी है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 70 साल गुजर जाने के बाद हम हसरत से यौम जमहूरिया के इस पर मुसन्नत मौका पर ये बात कहने पर मजबूर हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है। हमारे मुल्क में जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके इस मुल्क पर किसी खास मजहब की छाप इस मुल्क पर किसी खास मजहब की छाप डाल दी जाए। याद रखिएगा, ये इस मुल्क की इस गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है जिसके जरिए ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए ये बात खुशी की है कि हमारा मुल्क ऐसा है जहां मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, सब अपने अपने मजहब की चीज़ों पर अमल करते हैं। कोई किसी के बारे में तकलीफ दह बात नहीं कहता। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन फिरका परस्तों ने जो नफरत का जहर पूरे मुल्क में घोला है, हम मजबूर हैं ये बात कहने पर कि वो लोग इस देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह के काले कवानीन हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं वो दस्तूर के खिलाफ हैं। ऐसे वक्त में जबकि मुल्क पीछे हो रहा है, मंदी बढ़ती जा रही है, किसान खुदकशी कर रहे हैं, जीडीपी गिर रही है, इक्तसादी बहरान आया हुआ है और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे वक्त में किसानों के फायदे के खिलाफ कवानीन नाफिज करना और मुल्क के एक बड़े हिस्से को एहतजाज पर मजबूर कर देना इस बात की खबर देता है कि नान अशोज को अशोज बनाया जा रहा है। जो मदआए नहीं है उन्हें मदआए बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि इक़्तिदार वालों की गलतियों को छुपाया जा सके। याद रखिएगा, भारत जैसा विशाल देश बड़े दिल के लोग चला सकते हैं, छोटे दिल के लोग ये मुल्क नहीं चला सकते। ताली बजाना सब